हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नंबर सिस्टम के लिए रहेगा। ठीक है। सो माय नेम इज़ निधि एंड आई क्लियर्ड सीटेट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड परस्यूइंग मास्टर इन इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। फर्स्टली नेचुरल नंबर्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर सेट अ काउंटिंग नंबर क्या होता है? सेट, एक सेट होता है किसका? काउंटिंग नंबर्स का। किससे डिनोट किया जाता है इसको? एन से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3। अब मैं पूछूं कि इसके अलावा और कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं? 1 2 3 तो हो चुका, ठीक है। बट और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? तो आप बता सकते हो कि क्या मैम 83 हो सकता है? तो मैं कहूँगी हाँ बिल्कुल, ये आपका नेचुरल नंबर हो सकता है। अब आप पूछोगे क्या 23 हो सकता है? मैं कहूँगी यस ऑफ कोर्स, ये आपका नेचुरल नंबर है, हो सकता है। ठीक है। अब इसके अलावा आप पूछोगे कि 1 2 9 3 क्या ये हो सकता है? मैं कहूँगी यस ऑफ कोर्स, दीज आर द नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स है। किससे डिनोट किया जाता है इसको? एन से डिनोट किया जाता है। किससे? एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। जो हमारा सेकंड है, सेकंड वाला क्या दे रखा है? इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? इवन नंबर the set of all natural numbers which are divisible by 2। किससे हो जाए? 2 से हो जाए। ठीक है, जो 2 से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। जो 2 से डिविजिबल हो जाए उनको क्या कहा जाता है? उनको इवन नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इवन नंबर कहा जाता है। अब इसको डिनोट किससे किया जाता है? ई से डिनोट किया जाता है। अब 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो सकते हैं? जैसे यहाँ पे छोटा सा बता दिया आपको कि एग्जाम्पल के लिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अब आप पूछोगे जैसे कि बहुत बड़ा नंबर कि क्या 24 हो सकता है? तो मैं कहूँगी यस। आप डिवाइड करके देख लीजिए इसको। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे सिंपली इस तरीके से आप इसको डिवाइड करते हो तो आपका 12 आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? आपका 0 बचेगा, है ना, क्योंकि ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो फिर आपका यहाँ पे क्या आंसर आ गया? 12 आ गया और रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स ये पूरी तरीके से क्या गया? डिविजिबल हो गया। तो आप इसको कह सकते हो ये आपका क्या हुआ? एक इवन नंबर हो गया। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं क्या ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर क्या होते हैं? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल बहुत सारे हैं जो नहीं होंगे, वो आपके किस में आएंगे? ओड नंबर में आ जाएंगे। किस में आएंगे? ओड नंबर्स में आ जाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके भी, है ना। तो इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैंने लिया 23। क्या 23 आपका 2 से डिवाइड हो रहा है? आप कहोगे नहीं हो रहा है, तो ये आपका किस में चला जाएगा? अगर हम यहाँ पे भी इसको करके देखें क्या ये 23 हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका ओड नंबर हो गया। क्या हो गया? ये ओड नंबर हो गया। ठीक है, आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है? व्हेन इन द सेट ऑफ द होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स विथ नेगेटिव साइंस और इंक्लूडेड डिनोट बाय 1 और z। जो इंटीजर्स नंबर होते हैं वो किसका सेट होते हैं? वो सेट होते हैं नेगेटिव साइंस का एज वेल एज पॉजिटिव साइंस का। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल लिए जाएं कि कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, तो मान लीजिए मैंने लिया -2 या फिर -3। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल किसके होंगे? ये सारे एग्जांपल आपके इंटीजर्स के होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के अंदर क्या आता है? द नेचुरल नंबर्स विच हैव नो फैक्टर्स देन 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिसमें कोई भी फैक्टर नहीं होता। ठीक है, कोई भी फैक्टर नहीं होता।
या तो फैक्टर में 1 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, इट्स सेल्फ होना चाहिए। अगर इसके थोड़े से और नंबर ले लिए जाएगी, कौन कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। मैंने जैसे इसका नंबर लिया प्राइम नंबर में 3 या तो फिर अपने टेबल में आता है, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता। दैट मीन्स ये आपका क्या कहलाया जाएगा, प्राइम नंबर कहलाया जाएगा। अगर मैं लूँ यहाँ पे जैसे कि 10, मैंने 10 ले लिया, तो 10 किस किस के में नंबर 10 किस किस के टेबल में आता है, 10 आपका किस किस के टेबल में आता है। तो अगर 10 यहाँ पे ले लिया तो 10 आता है खुद 10 के टेबल में, 5 के टेबल में एंड 1 के में भी आता है ना। तो यहाँ तो इतने सारे फैक्टर्स बन रहे हैं, मगर यहाँ पे तो क्या बोला गया कि कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए और या तो फिर वो अपने सेल्फ होना चाहिए, इट सेल्फ होना चाहिए। तो यहाँ तो बहुत सारे हैं, दैट मीन्स कि जो 10 है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा, इंटीजर्स वाले केस में होगा। क्योंकि इंटीजर्स के अंदर तो 10 आ जाए या फिर -10 आ जाए तो ये तो सारे आपके क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं, यानी होल नंबर्स हो जाते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। इसके अंदर क्या होता है कि 2 नंबर होने चाहिए, कोई भी 2 नंबर होने चाहिए जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो सिर्फ एक को छोड़कर। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 4 और 17 ले रखा है, तो 4 1 के में भी हो सकता है और 2 के टेबल में भी आता है, तो ये फैक्टर हो सकते हैं, और 4 खुद भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 17 की बात की जाए तो 1 होता है और 17 होता है। अगर इनके बीच में देखा जाए कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो 4 और 17 आपस में क्या हुए, को प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर देखा जाए कि और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 9 और 16 यहाँ पे लिखा है, 9 और 16, तो 9 में 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 9 खुद हो गया। और कोई नंबर 16 में यहाँ पे 1 हो गया, 2, 4 और 16 खुद हो गया, 8 भी आ गया, है ना। इतने सारे नंबर्स हो गया अकेले इंडिविजुअल 9 के और 16 के। बट यहाँ पे बात की जाए कॉमन फैक्टर की, तो कॉमन फैक्टर में क्या हुआ, खाली 1 आया। जब ये खाली 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा कि 9 और 16 क्या है, एक को प्राइम नंबर है, क्या है, एक को प्राइम नंबर है। आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है, द होल नंबर विच आर डिविजिबल बाय नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड 1। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो कि दूसरों से डिवाइड हो जाए या फिर खुद से हो। अगर यहाँ पे एग्जांपल लिया जाए 4, 6 या फिर 9, 15, ये कैसे नंबर है, जैसे कि 4 है, ठीक है। 4 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद फिर खुद 4 से भी हो जाएगा, है ना। तो यानी इतने सारे इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, यानी इतने सारे नंबर से वो डिवाइड हो सकता है अदर देन इटसेल्फ। तो कंपोजिट नंबर में आपका ये आ जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मैं ले लूँ 30, तो 30 क्या है आपका, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, मोर देन नंबर्स जिससे वो डिवाइड हो जाए। 3 से भी हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, खुद 30 भी आ रहा है, तो ये वाले नंबर सारे क्या हो जाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। 4 भी हो जाएगा एंड 630 भी हो जाएगा। रियल नंबर्स की बात करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एज वेल एज इरैशनल नंबर। रियल नंबर्स में क्या होता है, कौन कौन से आता है, एक तो आता है रैशनल नंबर और एक आता है इरैशनल नंबर, ठीक है। तो जो रियल नंबर्स होते हैं रैशनल इरैशनल नंबर के में आते हैं। अब जैसे कि अगर इरैशनल नंबर की बात की जाए तो √2 हो गया, या रैशनल नंबर की बात की जाए, रैशनल नंबर में आता है p/q की फॉर्म आती है।
रैशनल नंबर में p/q की फॉर्म आती है। तो अगर मैं 2/3 ले लूँ तो ये आपका रियल नंबर होगा एज वेल एज रैशनल नंबर होगा। अगर मैं यहाँ पे √10 ले लूँ तो √10 क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, और बात की जाए ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। परफेक्ट नंबर की बात कीजिए, परफेक्ट नंबर कौन कौन से होते हैं। इफ़ द सम ऑल डिवाइजर ऑफ द नंबर n एक्सेप्ट n इज इक्वल टू द नंबर n इटसेल्फ देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। क्या है, परफेक्ट नंबर होना चाहिए। द फैक्टर ऑफ 6, जैसे 6 के फैक्टर है, ठीक है, ऑल डिविजिबल लिखा है ना, मतलब कि जितने भी एक फैक्टर के जितने भी डिविजिबल वाले नंबर हैं उन सब का ऐड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाया जाता है, परफेक्ट नंबर कहलाया जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि अगर यहाँ पे जो फैक्टर दे रखा है उसके जो भी फैक्टर्स निकल रहे हैं, ठीक है, उनके डिवाइज़र को प्लस कर दिया जाता है। जैसे 6 यहाँ पे दे रखा है तो जो 6 है, 6 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में भी आता है, 2 के में भी और 3 के में भी। इन सबको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। तो ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। सेम 28 है, 28 में 1 प्लस किया, 2 प्लस किया, 4 प्लस किया, ठीक है, 7 प्लस किया, 14 प्लस किया, तो इन सबको प्लस करने पे क्या आ रहा है, इन सबको प्लस करने पे आ रहा है आपका 28, ठीक है। तो जो 28 हो गया वो क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में हमने पहले डिस्कस किया था थोड़ा सा, और यहाँ पे द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। आई टोल्ड यू अर्लियर दैट p/q इज अ फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन रैशनल नंबर। p एंड q आर द इंटीजर्स, वेयर एज जो p और q है वो क्या है, इंटीजर है, एंड को प्राइम, साथ साथ क्या है, को प्राइम है। और जो q है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू द 0, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स फर्स्ट 4/5 दे रखा है, ठीक है, या 5/1 दे रखा है, -1/2 दे रखा है। तो दीज एग्जांपल्स आर बिलोंगिंग टू द रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर में यहाँ पे क्या है, √2 दे दिया, ठीक है, √2 दे दिया, तो √2 की यहाँ पे वैल्यू दे दी, पाई होता है, पाई की यहाँ पे वैल्यू दे दी। तो ये क्या है, आपके इरेशनल नंबर्स है। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जो कि इरेशनल नंबर नहीं है, जो कि रैशनल नंबर नहीं है। लास्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कौन सी फॉर्म में लिखा जाता है, a + i और b, ठीक है, और ये z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेयर एज a एंड b आर द रियल नंबर, जो a है और जो b है वो क्या है, रियल नंबर है। सो रियल नंबर में भी हमने पता लगाते हैं, जो रियल नंबर में होता है एक रैशनल नंबर होता है और एक कौन सा होता है, इरेशनल नंबर होता है, 2 नंबर होते हैं, ठीक है। b इज़ नॉट इक्वल्स टू द 0, जो यहाँ पे b दे रखा है वो क्या है, वो नॉट इक्वल्स टू द 0 है, यानी b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और जो i दे रखा है, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल्स टू √-1, जो i दे रखा है उसकी √-1 नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल कौन कौन सा आ सकते हैं, और जैसे सच एज √-2 या √-3 एक्सेट्रा। सो a + i/b, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं, मगर i और b की वैल्यू कंडीशंस में होनी चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है क्या, 4 + 5i, ये क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया।